स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन समारोह। 32 खेल विधाओं में जिले भर के खिलाड़ी लेंगे भाग। सांसद ने किया विधिवत शुभारंभ। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले को मिली 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। कांग्रेस भवन में हुआ कार्यक्रम। और 12 जनवरी को सांसद कार्यालय के सामने होगा एक शाम खाटू वाले के नाम कार्यक्रम का आयोजन। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल देंगे प्रस्तुतियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद खेल महाकुंभ के तहत आयोजित किए जाने वाले 32 खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह आज स्टेडियम मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम महाके, विजय पांडे, अजय सक्सेना, विश्वामित्र अवार्डी के.आर. तिवारी, सभापति जागेंद्र अल्डक, राहुल उइके, मनोज सक्सेना, शिल्पा, राकेश पहाड़े, अरुणा मनोज कुशवाहा, चंद्रभान देवरे, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, सौरभ ठाकुर, पंकज पाटनी, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर, सहायक संचालक डीपी डहरिया, जिला खेल अधिकारी रामराव नागले, प्रताप इवनाती सहित अन्य जनप्रतिनिधि व विभिन्न खेल संगठनों के अध्यक्ष सचिव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती पूजन व सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि श्री विवेक बंटी साहू द्वारा ध्वजारोहण किए जाने के पश्चात 32 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने प्रतिभागी खिलाड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात खिलाड़ियों को विधिवत शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता के प्रतिवेदन का वाचन भाजपा खेल प्रकोष्ठ संयोजक अंकित सोलंकी ने किया, जिसमें उन्होंने अतिथियों के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि इस खेल महाकुंभ में जिले भर के 4 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह ऐतिहासिक खेल आयोजन छिंदवाड़ा जिले के खेल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस दौरान अतिथियों के समक्ष योगासन, होला हूप, बुशु, रोप स्किपिंग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा अपनी खेल विधा का प्रदर्शन किया गया। सांसद श्री विवेक बंटी साहू ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना का परिचय देते हुए उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन की विधिवत घोषणा के पश्चात रंगारंग गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संयोजक नितिन खंडेलवाल एवं कार्यक्रम का संचालन राकेश चौरसिया द्वारा किया गया। सांसद खेल महाकुंभ के तहत विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5, 6वीं से 7वीं तथा 9वीं से 12वीं तक के समस्त विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का संचालन 16 जनवरी तक किया जाएगा, जो कि विद्यालय स्तर तक सीमित होगा। 12 जनवरी से 19 जनवरी के मध्य 32 खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस बॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, कैरम, बास्केटबॉल, शतरंज, हॉकी, खो खो, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, साइकिलिंग, कराते, एथलेटिक्स, कुश्ती, हैंडबॉल, योगासन, तीरंदाजी, बूशु, स्केटिंग, रस्साकसी, जुजुत्सु, रोप स्किपिंग, नेटबॉल, पतंग शूटिंग, मैराथन और दिव्यांग खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने 100 दिन के अंदर हमारे छिंदवाड़ा के विभिन्न गांवों में, विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया और वो ऐसा कारनामा करने वाले देश के एकमात्र सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी हैं। ये उनकी परिकल्पना है और इस बात किससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर इतने कम समय के कार्यकाल में इतने बड़े खेल का आयोजन अगर देश में कोई सांसद करवा रहे होंगे तो आज वो विवेक बंटी साहू जी होंगे। 2025 में भाग प्रतिज्ञा करते हैं कि खेल के नियमों व विधियों का पालन करते हुए खेल तथा देश के गौरव के लिए परिचय देते हुए भाग लेंगे। लंबे समय से आप सभी से जुड़ा रहा और आप लोगों ने इस मुहिम में साथ दिया और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया उसी के कारण यह विजय हमको हासिल हुई है। और जब आपने अपने भाई को जिले का सांसद बनाया है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम जिले में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी है उनको निखारने का काम करें। हमारे छिंदवाड़े की खेल की दुनिया का दुर्भाग्य रहा है
कि जिन लोगों ने अभी तक प्रतिनिधित्व किया उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे जिले के बच्चे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंच करके अपने माता पिता का, अपने जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने तो खेलों की कोई प्रतियोगिता होती थी तो बाहर से खिलाड़ी ला करके दर्शकों को और यहाँ के लोगों को आकर्षित करने का काम किया। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि हमारे जिले के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच करके पूरे देश को आकर्षित करें। हमारे छिंदवाड़े के बच्चे हमें प्रयास करेंगे। और यह सांसद खेल महाकुंभ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अखबारों में छापने के लिए नहीं, यह महाकुंभ इसलिए आयोजित हो रहा है कि हम लोग अपने प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें, एक स्टेज प्रदान करें। जिले के एक एक स्कूल में प्रतियोगिताएं आयोजित हो और एक वातावरण बने खेल का। अभी दादा से बात हो रही थी कि हरियाणा में ऐसे खेल होते हैं, दूसरी जगह होते हैं, वहाँ एक वातावरण बना हुआ है। तो हम लोग अपने जिले में भी वातावरण करें और अगर वातावरण बनेगा तो निश्चित तौर पर बच्चे आगे जाकर के खेल सकते हैं और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा यह प्रयास है, एक छोटे से प्रयास से हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं और बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सांसद खेल महाकुंभ में लगभग 2 लाख के करीब बच्चे भाग लेंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि जैसा अभी पिछले दिनों हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविरों में रिकॉर्ड काम किया है, यह रिकॉर्ड हम लोग खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी करेंगे। आज यह शुरुआत हो रही है। मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से ये लोग बड़ी मेहनत करे हैं और इस मेहनत के फलस्वरूप ही यह आज भव्य उद्घाटन हुआ है। मैं सांसद खेल महाकुंभ 2025 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। खेल महाकुंभ के सूत्रधार एक बच्चे का आग्रह पे आके इस आयोजन को सफल बनाया। आप सबका पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले को प्राप्त 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का आज सीएमएचओ कार्यालय परिसर में सांसद विवेक बंटी साहू ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और उन्हें रवाना किया। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट जनजातीय बाहुल्य ब्लॉक जामई, तामिया, हर्रई और छिंदवाड़ा के लिए प्रदान की गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क जांच एवं सेवा, टीकाकरण, आयुष्मान पंजीकरण, सिकल सेल, टीबी जांच, मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
मोबाइल यूनिट में मेडिकल ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहेंगे, जो जिला स्तर से प्राप्त कार्यक्रम अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। मोबाइल यूनिट में 65 प्रकार की दवाइयां और 15 प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हाँ, डॉक्टर है, एक नर्सिंग स्टाफ है, एक एमपीडब्ल्यू है, एक डीएमएलटी है और एक फिजियोथेरेपिस्ट है। क्या क्या करेंगे उसमें? डॉक्टर तो पूरा जो रूटीन होता है, इसके अलावा पैथोलॉजी पूरी होएगी, जिसमें पैथोलॉजी भी रैपिड है पूरा सब टेस्ट, और दवाइयाँ सब वो डॉक्टर साहब बताएंगे, और पूरी लैपटॉप पे है, एक्सरे भी है इसमें जी, और फिजियोथेरेपिस्ट के पूरे वो है। ये सर ये साहब जी गाड़ियाँ वहीं खड़ी रहेंगी जी सर। हाँ, ये जो 4 अपने ब्लॉक है ना पीवीटी के, उन्हीं के लिए है, इसका पूरा स्टाफ उसी का वही रहेगा, और ये एक प्रकार से चलता फिरता अस्पताल। मॉनिटरिंग अपने यहाँ से होगी कि इसकी वहाँ से होगी? जिला कांग्रेस सेवा दल नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आज स्थानीय राजीव गांधी कांग्रेस भवन में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पप्पू यादव, गुंजन शुक्ला, वासुदेव शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश कपाले द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पप्पू यादव द्वारा किया गया। इसके साथ ही आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी स्वामी जी का बहुत बड़ा समर्थन था। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के सबसे बड़े योगदान देने वाले व्यक्ति रहे, लेकिन उनको भी साथ दे दिया है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पूरे विश्व में ऐसे किया हमसे महात्मा गांधी को विचार मिला लाभ बहुत हमारे कुछ छात्रों को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, तो लीजिए प्रश्न। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार हमेशा से युवाओं को जीवन में बेहतर करने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करते रहे। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और उनके अनमोल विचारों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर। साल 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर घोषित किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को रात्रि 8 बजे से विश्व प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल एक शाम खाटू वाले के नाम भव्य भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे। कन्हैया मित्तल का कार्यक्रम सांसद कार्यालय के सामने परासिया रोड स्थित मैदान में आयोजित किया गया है। सांसद ने जिले वासियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू होंगे। आयोजक समिति के सदस्य मनीष गुरुनानी, संदीप राव, गुड्डा सूर्यवंशी, विनोद सूर्यवंशी ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों के आगमन को देखते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल की व्यवस्था आशाराम गुरुकुल मैदान में की गई है। समस्त श्याम प्रेमी दक्षिण दिशा में गेट से कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथियों के लिए वीआईपी गेट पेट्रोल पंप के बाजू से रहेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, 56 भोग और बाबा श्याम का दरबार लगेगा। कार्यक्रम में महिलाओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था भी की गई है।
हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि कल हमारे छिंदवाड़ा में प्रसिद्ध धार्मिक गीतों के गायक और जो हमारे खाटू श्याम बाबा जी के परम भक्त, राम भगवान के परम भक्त ऐसे कन्हैया मित्तल जी का कल छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। पूरा शहर हमारा धर्म की नगरी के रूप में दिख रहा है और सभी आतुर हैं कि कब कन्हैया मित्तल जी के भजनों को सुने। तो मैं हमारे शहर के और ज़िले के समस्त धर्म प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि कल शाम को 8 बजे से परासिया रोड में यह आयोजन होगा। आप सभी आकर के कन्हैया मित्तल जी के भजनों का सुने, आनंद लें और इस धार्मिक माहौल में आप सब लोग शामिल हो। दशहरा मैदान में चल रही अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में आज 8 मैच खेले गए। जनजागरण मंच के संयोजक रमेश पोफली ने बताया कि जनजागरण मंच के द्वारा प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 9 से 12 जनवरी तक अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से कबड्डी टीमें अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। बाहर से आने वाली सभी टीमों को समिति की ओर से उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है। मैच कमिश्नर इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जनवरी को प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और शाम को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद विजेता टीमों को 1 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 50,000 रुपए तथा तृतीय व चतुर्थ स्थान पाने वाली टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। और दूसरी तरफ छिंदवाड़ा खेल विभाग की टीम राइट करना, लेफ्ट करना, देखना, बड़ी जोरदार पकड़ है। वैसे 100 रुपए छिंदवाड़ा के लिए एटीएम खुला। ये घोषणा लगातार करेंगे शास्त्री जी और उसकी घोषणा हमारे संयोजक महोदय करेंगे। आयोजन को उत्साह देने के लिए नगद राशि की घोषणा होगी। डूडाई थर्ड रैंक 2-0 2 नंबर जर्सी के रेडर खेल विभाग के बहुत बढ़िया भैया, बड़ी जानदार पकड़। मुझे लगता है यहाँ के दर्शक अपनी टीम, एक मध्य प्रदेश की जानी मानी टीमों में गिनी जाने वाली गौतम जी सर की बहुत बढ़िया। करो या मरो 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, 4 का डिफेंस मौजूद, तरीके से दूसरा मैच चलता हुआ खेल विभाग छिंदवाड़ा वर्सेस इंदौर के बीच में, और इसके पश्चात हमारा रोहतक, घोगरी और अन्य जो हमारी बाहर से आई हुई टीमें हैं उनके मैच लगातार आज दिन भर आप लोगों को देखने के मिलेंगे। हमारी यह राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा लीग पद्धति से खेली जाती है और इसमें पूर्ण रूप से हमारे निर्णायक अपना निर्णय देते हुए किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए और अपने माध्यम से टीमों को विजयश्री दिलाने के लिए और लगे रहते हैं। खेल में निश्चित रूप से हार जीत होती है। जो हारते हैं उन्हें खेल पर विचार करना चाहिए और जो जीतते हैं वो और अच्छा कैसे जीते इस पर चिंता करनी चाहिए। जन जागरण मंच आप सभी का विवेकानंद जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is
7828797711। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जय भीम सेना सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा के साथ रोहना निवासी अनुसूचित जाति के एक पीड़ित परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े ने बताया कि प्रीति अहिरवार पति ब्रजेश अहिरवार निवास रोहना रोड, थुनिया, उदना, जो कि अनुसूचित जाति दलित समुदाय से आती है। उनका आरोप है कि उनके स्वयं के प्लॉट पर मकान निर्माण में प्लिंथ बीम कॉलम को ग्राम के ही रसूखदार एवं दबंगों द्वारा 2 दिन पूर्व गाली गलौज करते हुए जेसीबी मशीन से तोड़ दी गई थी, जिसके संबंध में दलित महिला पीड़ित परिवार के द्वारा देहात थाना SP ऑफिस छिंदवाड़ा में 2 दिन पूर्व आवेदन दिया गया था, जिसकी आज दिनांक तक कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार और भीम संगठन के लोगों द्वारा CSP ऑफिस छिंदवाड़ा में धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और उक्त पीड़ित महिला प्रीति अहिरवार की शिकायत पर थाने में FIR दर्ज करने की मांग की गई, जिसमें CSP द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 से 3 दिन में इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये 2 साल से हमने प्लाट लिया है। जब देखो जब सीमांकन बोलते हैं तो सीमांकन भी होता नहीं है और एक हमने बीम कालम भरा के रखे थे तो ओक्टे परिवार लोग आए 10-12 कालम हमारे तोड़ दिए और 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिए। जब देखो जब आते हैं और बोलते हैं हमारी जगह है और SDM कार्यालय से कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं है, नगर पंचायत से कोई आदेश नहीं है और आके उन्होंने मशीन JVC लाए और पूरे कालम तोड़ फोड़ नाश कर दी। और हमने SP कार्यालय में भी आवेदन दी है और कहते पुलिस थाना में भी दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। गाली गलौज करते रहते हैं, जब देखो उल्टा सीधा शब्द बोलते रहते हैं। प्लाट है गुरैया रोड, गुरैया में रोहना रोड, थुनिया, उदना। सेना सामाजिक संगठन के द्वारा रोहना रोड गुरैया के रहने वाले प्रीति अहिरवार पति ब्रजेश अहिरवार, इन लोगों के प्लॉट पर आज से 2 दिन पहले वहां के रसूखदार, गुरैया के दबंग एवं रसूखदार लोगों के द्वारा इनके प्लॉट पे जो बीम कालम बने हुए थे उनको JCB लाकर 60-70 लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पे एक दलित परिवार का प्लेंथ को तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में प्रीति अहिरवार ब्रजेश अहिरवार ने 2 दिन पहले देहात थाना, पुलिस 100 डायल को भी कॉल किए थे, SP ऑफिस को भी आवेदन दिए थे और 2 दिन पहले आवेदन देने के बाद में आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि सिविल का मामला है, फिर उसके बाद में आज हम लोग सभी लोग जय भीम सेना सामाजिक संगठन के माध्यम से CSP कार्यालय में धरना करके बैठ करके हमने CSP महोदय जी को आज एक जय भीम सेना सामाजिक संगठन से ज्ञापन दिए हैं कि उक्त घटना की निष्पक्ष जांच कर उस दलित परिवार को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। CSP साहब ने 2 से 3 दिन का समय मांगे हुए हैं कि मैं इसको विधिवत जांच करवा के FIR दर्ज करने के लिए मुझे 2 या 3 दिन की समय दीजिए, उसमें मैं FIR दर्ज करवा दूंगा, ऐसा करके उनको आश्वासन दिए हैं। अभी हम लोग सिर्फ 3 दिन हम लोग सिर्फ FIR के लिए भी वेट कर रहे हैं, चूँकि CSP साहब ने आश्वासन दे दिए हैं। इसके बाद अगर मान लो इस घटना के विरोध में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में हजारों लोगों के साथ उग्र आंदोलन होगा। पुलिस कार्यालय और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हजारों लोगों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। 24वीं मध्य प्रदेश बटालियन NCC छिंदवाड़ा के कर्नल थॉमस ओमेन के मार्गदर्शन में आज निर्मल पब्लिक स्कूल में NCC के A सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर एवं NCC ऑफिसर तथा सूबेदार PI स्टाफ उपस्थित रहे और परीक्षा संपन्न कराई।
हाँ बोल ये बोला अंकुश अंश पूरा कर भाई। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हार्मोनिक डायरेक्शन है ना। तो तेल में OS है ना, OS डायरेक्शन कितने डिग्री में आता है? 360 का 90 माइनस 90 माइनस 360 में से 180 और 90। एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? क्या काम होता है? वार्ड नंबर 22 इमलिया बोहता में आज श्री राम कथा का समापन हुआ। इस राम कथा में पंडित कुलदीप जी महाराज मंडलावाले के द्वारा कथा प्रवचन किए गए। वहीं प्रतिदिन कथा के बाद भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। कथा के समापन अवसर पर स्थल से कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस वर्ष भी श्री राम कथा का आयोजन इमलिया बोहता वार्ड नंबर 22 में राम कथा का आयोजन किया गया। विधिवत रूप से प्रतिदिन श्री राम कथा संपन्न हुई और प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया गया। और आज उसी तारतम्य में आज बैठालकर यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कलश विसर्जन हुए हैं। ऐसे ही काफ़ी
हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भक्त उमड़े और श्री राम कथा का श्रवण किया। हम सभी सनातन धर्मी और जो उपस्थित हुए बंधुओं से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस आयोजन को बहुत सफल बनाए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के तत्वावधान में आगामी 15 से 20 जनवरी तक श्री आदिनाथ धाम का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाना है, जिसमें तीर्थंकर प्रभु के माता पिता बनने का सौभाग्य जिन शासन सेवक श्रीमती सुचिता राजेंद्र कुमार जैन को प्राप्त हुआ, जिनके सम्मान में एक शाम माता पिता के नाम भजन संध्या का आयोजन कर उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। सुंदर आयोजन में बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के जिन शासन सेवकों ने नृत्य गान कर पंच कल्याणक महोत्सव की खुशियां मनाई। वर्ष 2025 का मंगलमय शुभारंभ अपार खुशियों के साथ हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि पर 3 पंच कल्याणक हो रहे हैं। अभी 10 से 15 जनवरी तक रतलाम में पंच कल्याणक चल रहा है। छिंदवाड़ा में 15 से लेकर 20 जनवरी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और संस्कार धानी जबलपुर में 2 फरवरी से 7 फरवरी 2025 को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करके हम जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा मंगल गान से गुंजायमान उठी। मंगलमय प्रसंग था। हमारे परम आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, सुचिता जी, जिन्हें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बाल तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, जिसकी खुशी में पायल वायला परिवार अहिंसा स्थली गुलगंज ने आज मंगल गान का आयोजन किया। सकल जैन समाज में अपूर्व उत्साह है। हमारे युवाओं ने आज विशेष भक्ति करके बाल तीर्थंकर की अगवानी की और पूज्य माता पिता को के शुभ भावों की अनुमोदना करते हुए पायल वाला परिवार और सकल जैन समाज ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं सकल जैन समाज पूरे भारत की ओर से छिंदवाड़ा पंच कल्याणक महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ऐतिहासिक हुआ है यह आयोजन। पूरे विश्व में जिन शासन की मंगल प्रभावना हमारे जिन शासन सेवक करेंगे, पुनः आदरणीय राजेंद्र कुमार जी और सुचिता जी हमारे उनको माता पिता बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से आज जो भजन संध्या हुई, भाई मेरे अनुज नंदन जी और उनकी पूरी टीम को जिन शासन की मंगल प्रभावना के लिए विशेष कोटि कोटि आभार और मंगल में शुभकामनाएं, खूब प्रभावना। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। और आइए अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन समारोह। 32 खेल विधाओं में जिले भर के खिलाड़ी लेंगे भाग। सांसद ने किया विधिवत शुभारंभ। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले को मिली 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। कांग्रेस भवन में हुआ कार्यक्रम। और 12 जनवरी को सांसद कार्यालय के सामने होगा एक शाम खाटू वाले के नाम कार्यक्रम का आयोजन। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल देंगे प्रस्तुतियां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।